हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अंकित त्रिपाठी सर की बुक यूपी पुलिस कांस्टेबल मैथ्स। और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए बहुत ही इजी कराया जाएगा। जैसे कि हमारा एक ही टारगेट है आप सभी बच्चों के लिए कि आपको मैथ का आसान से आसान सॉल्यूशन कराया जाए और हर क्वेश्चन को आपके लिए इजी बनाया जाए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग आपके लिए ज़बरदस्त सॉल्यूशन और मैथ के हर क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए बिल्कुल आसान होगा। यकीन नहीं आता, वीडियो में देखने के बाद आपको मालूम हो जाएगा कि कितना इजी और आसान सॉल्यूशन आपके लिए लाए हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा चैप्टर नंबर 11 साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का चैप्टर चल रहा है। इससे पहले हमने 10 लेसन तक कंप्लीट कराए हैं और हर क्वेश्चन आपको 1 बाय 1 करा रहे हैं। तो इस बुक का चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट हो रहा है और इसमें हमारे 55 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया। 56 क्वेश्चन है आज की वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 56 से। जबरदस्त सॉल्यूशन है, इसमें बहुत ही इजी और आसान तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं। 12,000 रुपए को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश करने पर 2.5 वर्षों में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। देखिए 2.5 वर्ष, जैसे कि आप सभी को मालूम है, अगर 10% वार्षिक ब्याज दर होती है तो 2 वर्ष के लिए 21% ब्याज दर बनती है। 2 वर्ष के लिए, केवल 2 वर्ष के लिए 21% बनती है और आधे वर्ष के लिए, यहां पर आधे वर्ष के अकॉर्डिंग इसकी ब्याज दर 5% बनेगी। तो देखो सक्सेसिव मेथड यहां पर यूज करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज, टोटल चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज की दर, और उसके बाद 12,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज परसेंट हम ज्ञात करेंगे कितना रुपया बनता है यहां पर। तो देखो 10% की दर से 2 वर्ष का 21% बनता है और 5.5 का मतलब हो गया आधे वर्ष। आधे वर्ष के लिए 5% की ब्याज लगती है। तो यहां पर 21% और 5% का सक्सेसिव मेथड यूज करेंगे। देखिए सक्सेसिव मेथड होता है 21 प्लस 5% बनता है इसका, प्लस दोनों की गुणा करेंगे 21 पंजे 105 बटे में 100 से भाग और परसेंट का चिन्ह हम यूज करते हैं। देखिए यहां पर हमें चक्रवृद्धि ब्याज परसेंटेज में मालूम हो जाएगा। अब 100 से इसको भाग करेंगे, 2 जीरो से 2 अंक छोड़कर दशमलव यहां पर लगेगा। 21 और 5 26 और 1 27.05%। ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है जो कि हमें 12,000 रुपए पर फाइंड करना है, निकालना है। देखिए ये है वो जबरदस्त और आसान सॉल्यूशन। वरना अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हैं तो काफी लॉन्ग क्वेश्चन है, एक पेज पर आएगा कम से कम। इतना बड़ा क्वेश्चन बन जाता है इस 2.5 वर्ष की वजह से, लेकिन मैंने इसको आपके लिए इजी किया है। देखिए अब यहां पर हम 12,000 रुपए का 27.05% ज्ञात करेंगे और हमें मालूम आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। देखिए यहां से CI हमें मालूम हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो मैंने क्या किया, यहां पर 2 दशमलव से मैंने 2 जीरो को हटा दिया, 2 अंक छोड़कर दशमलव से मैंने 2 जीरो को हटाया। और इसके बाद मैंने ध्यान से देखो परसेंट का बटे 100 आपके लिए है, वरना मैं इसको और इजी कर सकता हूं, बट आपको समझाने के लिए है। देखिए 20 पंजे 100 और 20 छीके 120, ऐसे मैं इसको हल कर रहा हूं और 5 से मैं इसको आसानी से काटूंगा। देखिए 5 पंजे 25, 2 5 चौक 20, 5 बचेगा, 5 एकम 5, ये कटिंग होगी। अब मैंने क्या किया, 541 के साथ मैंने 6 से गुणा किया। चलिए कर लेते हैं, 6 एकम 6 और 6 चौक 24, 6 चौक 24, हासिल 2 लगेंगे, 6 पंजे 30 और 2 32। देखिए आपके क्वेश्चन का आंसर आ चुका है बहुत ही आसानी से। तो फ्रेंड, मेरा टारगेट सिर्फ आपके लिए ये है कि आपको हर क्वेश्चन बिल्कुल आसान तरीके से सिखाया जाए जिससे कि आपकी लाइफ बन जाए। तो बहुत ही खतरनाक तरीका है
और क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से ही सब क्वेश्चन फिनिश होते हैं। देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगा है ये सेकंड वाला, संख्या और संख्या के ऊपर ही रेशो या परसेंट। अगर ये नहीं लगता तो ये लगता है। केवल दुनिया का जो मैथ सॉल्यूशन है इन्हीं 2 पॉइंटों के अकॉर्डिंग हर चैप्टर में चलता है। तो आपको यही सीखना है, एक ही स्टाइल से पूरा मैथ आप आसानी से सीख जाएंगे। तो आपकी क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 और देखेंगे कैसे इसको आसानी से सोल्व किया जाएगा। चलिए करते हैं। ब्याज की एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज दर से कोई धनराशि 4 वर्षों में, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है ये, कोई धनराशि 4 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। ये लैंग्वेज है आपके लिए, इस लैंग्वेज को लिखना सीख लीजिए, आपका क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाएगा। यही तो करता हूं मैं आपके लिए। देखिए 4 वर्षों में 3 गुना हो जाती है मूलधन राशि, 4 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। अब उसको 9 गुना बनाना है, उस मूलधन राशि को 9 गुना करना है तो कितना समय लगेगा। देखिए 3 गुना होने में 4 वर्ष समय लगता है, तो 9 गुना कर लो इसका, तो 3 गुना और बढ़ जाएगा, क्योंकि 3 3 9 9 गुना हो जाएगा। जैसे 3 गुना बढ़ेगा तो इधर 4 वर्ष और बढ़ जाएगा। तो बस क्वेश्चन फिनिश। अब देखो 4 वर्ष ये 4 ये 8 वर्षों में वह 3 3 9 गुना हो जाती है। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया 8 वर्ष। तो देखो फ्रेंड, बहुत ही आसानी से आपके सामने आ चुका नंबर 1 आंसर। ये आ चुका जबरदस्त सॉल्यूशन आपके लिए, बहुत ही खतरनाक, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा आपको मैथ के लिए हमारे YouTube चैनल पर, और आपके लिए जान लड़ा देंगे हम, आपको आसान सॉल्यूशन सिखाकर आपको मैथ में ज़बरदस्त और ख़तरनाक बनाएंगे। ये हमारी गारंटी है, हम आपको हर क्वेश्चन बिल्कुल इजी बना कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 58, जबरदस्त सॉल्यूशन आपके सामने, बहुत ही इजी तरीके से आपके सामने सॉल्यूशन होगा। ब्याज की किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज दर से कोई धनराशि 5 वर्षों में 4 गुना हो जाती है। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज से लिख देते हैं हम, 5 वर्षों में 4 गुना हो जाती है, 5 वर्षों में 4 गुना हो जाती है। तो 15 वर्षों में कितना गुना होती है। देखिए 5 वर्षों में 4 गुना, तो 15 वर्षों में करना है, तो 5 वर्ष और बढ़ाऊंगा मैं यहां पर। जैसे ही 5 वर्ष बढ़ाऊंगा तो 4 गुना और बढ़ जाएगी, फिर 5 वर्ष और बढ़ाऊंगा क्योंकि मुझे 15 वर्षों तक जाना है, तो 5 वर्ष और बढ़ाए यहां पर हमने, तो इधर 4 गुना और बढ़ेगा। ये रहा, तो हमारा टोटल हो गया 5 5 10 और 5 15। 15 वर्षों में हो गया 4 चौक 16 चौक 64 गुना। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। सुपर क्वेश्चन। देखिए सॉल्यूशन भी आपके सामने सुपर ही है, और बहुत ही आसान मेथड आपके सामने, बिल्कुल इजी। आप आसानी से साथ के साथ क्वेश्चन होगा सॉल्यूशन खुद कर सकते हो। देखो वही अच्छा होता है कि सीखने के बाद अगर स्टूडेंट साथ के साथ क्वेश्चन होगा सॉल्यूशन इजी तरीके से कर सके, तो बिल्कुल आसानी से आप इसको कर सकते हैं। बिल्कुल इजी मेथड है आपके सामने। अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिया है आपके सामने। देखो जबरदस्त क्वेश्चन है, आप पढ़कर देखिए, और सॉल्यूशन इसका बिल्कुल आपके लिए आसान कराया जाएगा। बिल्कुल इजी है, हमारा टारगेट यही है बस, और कुछ नहीं है, आपको हर क्वेश्चन आसान करके देना। चलिए देखिए, किसी निश्चित धनराशि पर 1.5 वर्षों में 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, देखो 1 साल का 20% चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है, तो अर्धवार्षिक संयोजन रूप से 4965 रुपये ब्याज मिलता है। तो देखो ब्याज मिला है हमें 4965 रुपये, बट किस वजह से मिला, अर्धवार्षिक दर से। अब देखो हमें ब्याज अर्धवार्षिक दर से मिला है, तो हमें क्वेश्चन को अर्धवार्षिक के अकॉर्डिंग ही लेकर चलना पड़ेगा।
जैसे यहाँ पर 1.5 वर्ष है ये, तो 1.5 वर्ष में अर्धवार्षिक 3 होती है, क्योंकि अर्धवार्षिक होता है 6 महीने का, तो एक साल में 2 अर्धवार्षिक, आधे साल में एक और, तो 1.5 वर्ष में 3 अर्धवार्षिक हो जाती है, यानी कि समय बन जाता है n बराबर 3 अर्धवार्षिक। और जब अर्धवार्षिक के अकॉर्डिंग ब्याज मिल रहा है यहाँ पर, तो ब्याज वार्षिक दर को भी अर्धवार्षिक में कन्वर्ट कर लिया जाता है, तो यहाँ पर ये 10% बनेगी अर्धवार्षिक के अकॉर्डिंग। जो 20% एक साल की है तो 6 महीने की 10%, अगले 6 महीने की 10%, तब वार्षिक 20 हो जाती है, तो अर्धवार्षिक के अकॉर्डिंग 10% बनेगी। तो अब हमारा कॉन्सेप्ट बन गया कि जब n बराबर 3 आ जाए, 3 ईयर्स या 3 छमाही, तो दर आ जाए 10%। देखो 10% बन गई, और समय यहां से 3 हाफ ईयरली, यानी 3 अर्धवार्षिक बन गया, 3 अर्धवार्षिक। तो 3 अर्धवार्षिक बन गया, तो हम क्या करेंगे यहां से, देखो यहां पर हमारी चक्रवृद्धि ब्याज 10% की दर से 3 वर्ष आ जाए या 3 अर्धवार्षिक आ जाए, तो 33.1% बनती है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया 33.1% बनती है। तो देखो यहाँ पर हम CI की दर जो बनाएंगे 33.1% बन जाती है। अब आप कहेंगे सर कैसे बनती है, तो मैं आपको आज ये भी दिखाता हूँ कैसे बनती है। देखो बनाना सिखाता हूँ मैं आपको। कोई भी वैल्यू हमारी 100% है, तो 100 पर पहले साल यानी पहली अर्धवार्षिक 10% है, तो 110 लिखेंगे। 3 बार तक लिखेंगे इसको, क्योंकि टाइम जो है 3 अर्धवार्षिक का है, तो अगली अर्धवार्षिक में फिर 110/100, 110/100, 100 में जोड़कर लिखते हैं 10% को। अब इसको हल करेंगे, देखिए ये बनाना सिखाऊंगा मैं आपको। 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काटा, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो काटी, और यहाँ पर 1 जीरो से मैंने 1 जीरो काटा। अब देखो यहाँ पर 11 11 11 3 बार आ रहा है, इनकी गुणा करेंगे 1331 और 10 से भाग करेंगे यहाँ पर, तो 100 से ये कितना ज़्यादा है आप देख लीजिए, 100 से ये ज़्यादा है 33.1%, और यही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा। क्योंकि 100 हमारा मूलधन होता है, 100% मूलधन होता है, तो 100 से ज़्यादा कितना 33.1, तो ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो यही तो लिखा है मैंने यहाँ पर। तो बनाने का तरीका आपको बताया, जब आप पर बनाना आ जाएगा तो आप आसानी से इसको करेंगे। तो हमने आपके लिए बहुत ही आसान मेथड रखा है। तो हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर बनते हैं 33.1, और यहाँ पर हमारा चक्रवृद्धि ब्याज बन रहा है 4965 रुपये ब्याज मिल रहा है। तो देखिए इक्वल टू इक्वल बन गया हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हम इक्वल टू इक्वल करेंगे 4965 रुपये, तो मूलधन हमें ज्ञात हो जाएगा। तो देखो परसेंट और ये डेसिमल की बात में कंडीशन, चलिए पहले एक देख लेते हैं। 1 अंक छोड़कर दशमलव से हटाएंगे, तो यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर 1 जीरो लगेगी, यानी कि 10 से गुणा हो जाएगा, तो 10 की गुणा इसमें रख देंगे 0। परसेंट से भी हम 2 जीरो और लगाएंगे यहाँ पर, तो ये बन जाता है। तो यहाँ पर 331 हो गया। 331 से मैंने इसको 15 बार काटा, 15 बार कटता है देख लेना आप, और 3 जीरो यहाँ पर मैंने लगा दी। तो आसानी से हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया है 15,000 रुपये मूलधन राशि। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो देखो फ्रेंड बहुत ही आसानी से, देखिए यहाँ पर छोटे ही रूप में मैंने आपके लिए पूरी बात समझाई है, और हर पॉइंट को बताया है वर्ड टू वर्ड, पॉइंट टू पॉइंट, और आपके क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ चुका 15,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 60, जबरदस्त सॉल्यूशन आपके सामने, सुपर। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 60, 600 रुपये की धनराशि 5 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज की किसी निश्चित दर से दुगनी हो जाती है, 20 वर्ष बाद यह कितनी हो जाएगी। देखो ध्यान से देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही क्वेश्चन को आसान किया जाता है। जैसे कि क्वेश्चन में कहा है 5 वर्ष बाद दुगनी हो जाती है, तो 20 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 600 रुपये की धनराशि। सीधी सी बात है, आप आसानी से देख लीजिए, 600 रुपये की धनराशि है ये।
इसको करना है 20 वर्ष बाद कितनी होती है। देखो 5 वर्षों में दुगनी होती है, तो 5 के ये कितने बनते हैं, 4 हिस्से बनते हैं 20 वर्ष में। 5 5 के 4 हिस्से बनते हैं, 5 चौक 20। और जब 4 हिस्से बनते हैं तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 4 बार करेंगे तो 2, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 गुणा बनती है। देख लीजिए 4 बार 16 गुणा से कर देंगे यहाँ पर, तो 16 छिकम 96 100 रुपये। देखिए क्वेश्चन का आंसर आसानी से हमें ज्ञात हो गया। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। ऐसे माइंड से क्वेश्चन को इजी बनाना होता है। एक बार फिर समझ लीजिए, देखिए दोबारा फिर समझिए अच्छी तरीके से। देखो 600 रुपये की धनराशि है, ये लिख दी मैंने 600 रुपये की धनराशि। देखो 5 वर्षों में यह दुगनी होती है, 5 वर्षों में दुगनी होती है। थोड़ा माइंड से समझो। तो 20 वर्षों बाद यानी 20 वर्षों में कितना हो जाएगी ये, तो देखो 5 5 के 4 बार हिस्से बनते हैं 20 वर्षों में। 5 चौक 20, 5 5 4 बार आता है। तो ऐसे ही दुगना 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 4 बार देखिए कितना होता है, दुगना 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 4 बार होता है 16 गुणा। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 गुणा। तो इसका 16 गुणा कर दीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। 16 छिकम 96 100 00। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। देखो एक स्टैंडर्ड मेथड तो ये है हमारे क्वेश्चन को हल करने का तरीका। ऑप्शन बी इज राइट। अब हम आपको एक और तरीका बताएंगे, उसको भी आप सीखिए। देखिए अब आप सिंपल तरीके से देखिए एक और तरीका, जो भी आपको अच्छा लगे। वैसे तो अच्छा ही है, लेकिन मैं और भी बताता हूँ आपके माइंड को डेवलप करने के लिए। मैं और भी तरीका आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर 5 वर्षों में वह राशि हो जाती है दुगनी, यानी 600 से 1200 रुपये हो जाती है। फिर अगले 5 वर्षों में 1200 की दुगनी 2400 रुपये हो जाती है। फिर अगले 5 वर्षों में, मुझे 20 वर्षों तक जाना है, 15 वर्षों तक आ लिया मैं यहाँ पर। 2400 दुनी दुगनी हो जाएगी ये राशि 4800। फिर अगले 5 वर्षों में 4800 दुनी 9600। तो देखिए 20 वर्षों में हमारी जो धनराशि है वह ये रहा, 20 वर्षों में 9600 रुपये हो जाती है। तो आप ये भी तरीका यूज कर सकते हैं और क्वेश्चन का आंसर आसानी से पता कर सकते हैं। एक और तरीका है, देखिए 5 वर्षों में, ये एक और तरीका है आपके लिए। 5 वर्षों में दुगनी, ऐसे यहाँ पर लिखिए 5 वर्षों में दुगनी। फिर अगले 5 वर्षों में फिर दुगनी, मुझे 20 साल तक जाना है। फिर 5 वर्षों में दुगनी, तो फिर प्लस 5 वर्षों में दुगनी। तो मुझे मालूम हो गया ये 16 गुनी हो जाती है। 16 गुनी 20 वर्षों में 16 गुनी। तो 600 का 16 गुना कितना होता है, 9600 रुपये। तो आप इस तरीके से भी इसको हल कर सकते हैं। हमने आपके लिए ये 3 तरीके बताए हैं। बहुत ही अच्छा मेथड है, बहुत ही प्यारा तरीका है। तो फ्रेंड्स आप अपने मैथ में दमदार और निडर बनिए। जब आप निडर बनेंगे तो आपकी ताकत अपने आप बढ़ जाएगी, कोई भी आपको रोक नहीं सकेगा। मैथ के मैदानी क्षेत्र में आपको कोई भी रोक नहीं पाएगा, क्योंकि आपके लिए मैं बहुत ही अच्छे और आसान सॉल्यूशन आपको हर क्वेश्चन के सिखाऊंगा। सिर्फ एक ही मेथड से क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल। देखो यहाँ पर भी हमारा क्वेश्चन की लैंग्वेज और इसी कॉन्सेप्ट से यूज किया गया है। ये रहा, संख्या के ऊपर मल्टीप्लाई में ही आंसर आ गया। यहाँ पर हमने इक्वल टू इक्वल लगा दिया। देख लीजिए बहुत आसान सिंपल तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से पा सकते हो। तो फ्रेंड्स ये जो वीडियो जो हम आपको वीडियो में ये बुक्स दिखा रहे हैं, ये एसएससी जीडी कांस्टेबल और ये यूपी पुलिस मैथ, ये दोनों मैथ की बुक है। हम आपके लिए इन दोनों बुकों को
अपने चैनल पर इन सभी के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने बहुत ही इजी मेथड से करा रहे हैं। इनको बहुत ही अच्छी तरीके से आप इनके सॉल्यूशन को देखें, सीखें और अपने एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करें। ये दोनों बुक के सॉल्यूशन आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और आसान तरीका आपको सीखने में मदद करेंगे। तो हम ऐसे ही हर क्वेश्चन आपके लिए ज़बरदस्त ला रहे हैं। देखो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इसका सॉल्यूशन भी बनाएंगे बिल्कुल आसान। तो करते हैं। देखो 5500 रुपये की धनराशि और उस पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। देखो 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है 15% की दर से 5500 रुपये की राशि पर, ये हमें दिया है। लेकिन इसमें एक टैक्स लगा दिया है। टैक्स हम उसको बोलते हैं कि क्वेश्चन को में उलझाने वाला पॉइंट, जो टैक्स होता है क्वेश्चन में उलझाने वाला पॉइंट होता है, उसको टैक्स बोलते हैं। तो टैक्स को आसान कर लीजिए, क्वेश्चन भी आसान हो जाएगा। बस यही गेम है पढ़ने का। देखो यहाँ पर दिया है ब्याज की गणना हर 8 माह पर चक्रवृद्धि ब्याज आधार पर की जाती है। ये है टैक्स। 8 माह, हर 8 महीने में, हर 8 महीने में ब्याज लगेगा, हर 8 महीने में। तो आप देख लीजिए 2 वर्षों में 8 महीने कितना बार होता है। 2 वर्षों में 24 महीने होते हैं, क्योंकि एक साल में 12 महीने, तो 2 साल में 24 महीने होते हैं। तो 8 8 8 3 बार बनते हैं, यानी 3 बार चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा, 3 बार चक्रवृद्धि ब्याज देना होगा 8 8 महीने में, 8 तिये 24। तो मैंने यहाँ पर मालूम किया है n बराबर 3 होगा। टाइम जो है 3 बार देना पड़ेगा। अब ब्याज की किस दर से देना पड़ेगा, यहाँ पर तो वार्षिक है, लेकिन वो हर 8 महीने पर ब्याज ले रहा है। तो 8 महीने के अकॉर्डिंग ब्याज दर हम यहाँ से ज्ञात करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, ब्याज दर परसेंट ज्ञात करेंगे। यहाँ पर देखो ये ब्याज दर है 15%, पूरा 12 महीने का ब्याज दर है ये। तो 8 महीने का कितना बनेगा, 8 से गुणा कर देंगे। देखिए 4 तिये 12 और 4 दूनी 8 और 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, तो R% बन गया हमारा 10%, 5 दूनी 10%। अब जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि यदि 10% की दर आ जाए, देखो एक बार ध्यान से देखो, समय यदि 2 वर्ष है और 10% की दर लगी है, तो CI आएगा आपका 21%। चक्रवृद्धि ब्याज दर बनेगा, चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा आपका 21%। और यदि समय 3 वर्ष आ जाए और दर फिर 10% आ जाए, तो चक्रवृद्धि ब्याज बनता है 33.1%। मैंने बार बार आपको ये बताया है, समय 3 वर्ष 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा 33.1, और समय 2 वर्ष है तो 21% बनेगा। तो यहाँ पर हम इसी कॉन्सेप्ट से इसको आसान बना लेंगे। हमें मालूम हो गया है कि समय हमारा 3 बन रहा है यहाँ पर, यानी 3 अठवाई बन रहा है, और ब्याज दर बन रही है हमारी 8%, सॉरी 10%। तो 10 के अकॉर्डिंग 33.1% ब्याज बनता है। तो यहाँ से हम इसका ब्याज ज्ञात करेंगे। देखिए CI ज्ञात कर लेंगे और बस क्वेश्चन फिनिश। 5500 रुपये का ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, सेकंड वाला संख्या के ऊपर ही परसेंटेज लगा देंगे। कितना, 3 के लिए 33.1%, 33.1% लगेगा ब्याज। अब बस इसको हल करना है। देखो परसेंट से मैंने क्या किया, ये 2 जीरो हटा दी, क्योंकि बटे में 100 आएगा, 100 से 2 जीरो हट जाएगी। अब मुझे इसको हल करना है। देखो इसको हल करने में थोड़ा दिक्कत आएगी आपको, लेकिन दिक्कत नहीं मानो आप। 1 अंक हटाकर बटे में 10 लिख दीजिए। 5 से 11 बार, 5 से 2 बार। अब गुणा करके 2 से भाग कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए 11 ही कम 11 हासिल है, 11 ते 33 और 1 34, 3 हासिल, 11 ते 33 और 3 36, बटे में 2 लिखेंगे और बस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए 2 से 36 को 18 बार काटेंगे, 2 दूनी 4, ये 20 बार कटेगा, और दशमलव लगाकर 2 पंजे 10, यानी कि 1820 रुपये 50 पैसे। 1820 रुपये 50 पैसे, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो फ्रेंड आसानी से आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन ज्ञात कर सकते हैं, जो कि आपके सामने है। देखो छोटे छोटे सॉल्यूशन और पूरा एक एक वर्ड की लैंग्वेज,
एक एक वर्ड से रिलेटेड बात आपको बताई जाएगी, कोई भी पॉइंट आपका मिस नहीं होगा। आप इसमें ट्रेंड हो जाएंगे और सेकंडों में क्वेश्चन को फिनिश करोगे आप। क्वेश्चन नंबर 62, देखो जबरदस्त क्वेश्चन है आपके सामने। तो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे और क्वेश्चन को आसानी से इसका फॉर्मेट बहुत ही इजी तरीके से बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। 10,500 रुपये की राशि वार्षिक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर, देखो ध्यान से यहाँ पर वार्षिक साधारण ब्याज की बात की जा रही है। एक निश्चित दर पर, दर नहीं बताई है बट साधारण ब्याज की दर है वो, 2 वर्षों में 13,650 हो जाती है। देखिए यहाँ पर 2 वर्षों में 13,650 हो जाती है। तो यहाँ से मुझे साधारण ब्याज की दर ज्ञात करनी है, यानी कि ब्याज दर मुझे मालूम हो जाएगी 2 वर्षों में। तो देखो मूलधन है हमारा, देखो बहुत ही प्यारा तरीका है। 10,500 रुपये की राशि 2 वर्षों में हो जाती है 13,650। तो 13,650 हो जाती है। सिंपल सी बात देखिए ध्यान से, अगर मैं यहां पर दर परसेंट ज्ञात करूं तो कैसे करना, इसको 100 के अकॉर्डिंग 100 करूंगा और फिर इसको इससे डिवाइड करूंगा। देखो 105 ही कम 105, 2 0 100 बन गया ये। 105 से डिवाइड करने के बाद फिर 105 से इसको डिवाइड करेंगे, 105 ही कम 105, रह गया ये 31। 136 पर चलाएंगे मान ली 31 और 5 यानी कि 315। 31 ये 5 ये 105 दिए 315 और ये 0। तो देखिए हमारा 100 था कोई धन, अब वो 130 हो जाता है। तो इसका मतलब 30% साधारण ब्याज लगी है 2 साल में। 2 साल में लगी है ये। अब अगर मैं इसे 2 से भाग कर दूं तो 1 साल में बनती है 15% वार्षिक ब्याज। तो 15% वार्षिक साधारण ब्याज दर है ये 15%। यहाँ तक कोई डाउट? लेकिन आगे पूछ रहा है, ध्यान से देखो, समान राशि, यही एक 10,500 रुपये की बात कर रहा है, इस राशि की बात कर रहा है, समान राशि, समान दर यही वाली और वर्ष 1। तो यह है ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर करनी है। तो यानी कि ये कह रहा है ब्याज मूलधन राशि तो यही रहेगी, दर परसेंट भी यही रहेगी, समय 1 वर्ष होगा और 1 वर्ष में जो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना वो अर्धवार्षिक आधार पर ज्ञात करना है। तो देखो अब अर्धवार्षिक आधार पर यह जो दर है 7.5% बन जाएगी अर्धवार्षिक आधार पर, और n बराबर 2 अर्धवार्षिक बनेगी, n बराबर 2 अर्धवार्षिक बनेगी। तो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, बहुत ही आसानी से देख लीजिए, CI ज्ञात करना है 10,500 रुपये का। अच्छा कितनी हो जाएगी, सॉरी कितनी हो जाएगी, अमाउंट ज्ञात करना है। देखिए समान राशि समान दर पर 1 वर्ष में कितनी राशि हो जाएगी, यानी कि मिश्रधन पूछा है, मिश्रधन। ध्यान दीजिए कितनी हो जाएगी, मिश्रधन पूछ रहा है। तो मैं यहां पर अमाउंट लिखूंगा, अमाउंट राशि। तो इसी पर मैं परसेंटेज लिखूंगा। 10,500 का अमाउंट बनाना है तो 100% में ब्याज दर जोड़ लेंगे। पहली अर्धवार्षिक के लिए 107.5% गुणा दूसरी अर्धवार्षिक के लिए भी 107.5%। अब इसको हम हल कर लेंगे, हमारे क्वेश्चन का आंसर आसानी से आ जाएगा। तो क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। इसको हल कर लेना फ्रेंड, यहाँ पर जगह नहीं रही तो आप अपने तरीके से इसको हल कर लेना, आंसर यही आएगा। फॉर्मेट आसान ये बन गया, तो क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी इज राइट। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन, बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक तरीके से। देखिए कमल ने 6800 रुपये उधार के रूप में लिए,
जिनका ब्याज सहित 2 समान वार्षिक किस्तों में भुगतान किया जाना है, 2 किस्तों में। देखिए 6800 रुपये को चुकाना है 2 किस्तों में, 2 किस्तों में चुकाना है। यदि वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज की दर 12.5% है तो 12.5% को हम 1/8 लिख लेते हैं। देखिए 12.5% होता है 1/8, 1/8 होता है 12.5%। तो प्रत्येक किस्त की राशि हमें बतानी है। देखिए 2 समान वार्षिक किस्त देनी है 2। तो देखिए यहाँ पर हम प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करेंगे 6800 रुपये का। 8 में 1 जोड़ेंगे 9/8। देख लीजिए बहुत ही खतरनाक तरीका है ये। पहली किस्त बन जाएगी, फिर दूसरी किस्त बनानी है। ऊपर की संख्या ज्यों की त्यों रहेगी 9 और बटे वाली संख्या बदल जाएगी, दोनों का जोड़ हो जाएगी 9 और 8 17, ये वाली। तो यहाँ से हम इसको हल करेंगे। इस टाइप के 2 किस्त वाले क्वेश्चन सेम इसी टाइप से होंगे। बहुत अच्छा तरीका है, आसान है, इसको सीख लेना। देखो 17 चौका 68, 400 बार काटा इसको और 8 पंजे 40, 50 बार। अब गुणा करेंगे 9 नम्मा 81 गुणा 50। 0 5 एकम 0 तो ये लगाए 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40, 4050 रुपये। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है 4050 रुपये, ये रहा। तो देखिए फ्रेंड बहुत ही आसानी से क्वेश्चन का आंसर आ चुका। क्वेश्चन नंबर 64 सुपर क्वेश्चन आपके लिए, और ये क्वेश्चन भी बहुत ही जबरदस्त है। जेल वार्डर 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो फ्रेंड देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने है। एक व्यक्ति 42,000 रुपये उधार लेता है। चलिए देखिए 42,000 रुपये उसने उधार लिए और 2 बराबर वार्षिक किस्तों में 10% चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वापस करता है। देखिए 10% को कैसे लिख सकते हैं, 1/10। 10% को हम 1/10 लिख लेते हैं और उसने 2 किस्तों में वह चुका दिया। प्रत्येक किस्त की राशि बतानी है। तो प्रत्येक किस्त की, इससे पहला सवाल भी मैंने इसी तरह पढ़ाया है। देखिए इससे पहले वाला, तो 10 में 1 जोड़ेंगे ये मूलधन और 1 का ब्याज, तो 10 में 1 जोड़ेंगे ब्याज का 11 हो जाएगा उसका। पहली किस्त की वैल्यू रेशो में 11 गुणा लगाएंगे यहाँ पर इसका 11/10 गुणा अगली किस्त, फिर सेम ऊपर की संख्या तो ज्यों की त्यों रखेंगे 11 और बटे में दोनों को जोड़ेंगे 21, 11 10 21। अब इसको डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 0 से 0 काटा, 21 दूनी 42, 200 बार काटा, 11 11 121 होता है, 121 दूनी 242 और 2 0 ये लगेगी, यानी कि 24,200। काई दाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 24,200 रुपये हमारे क्वेश्चन का आंसर आता है। ऑप्शन ए इज राइट, ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो फ्रेंड ऐसे आसान कर लेते हैं क्वेश्चन को। अब हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेल वार्डर और घुड़सवार 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही प्यारा सवाल है, बस लैंग्वेज का खेल है इसमें। जैसे कि मैं आपको बार बार बताता हूँ कि हर क्वेश्चन लैंग्वेज पर डिपेंड करता है। अगर आप लैंग्वेज सही प्रॉपर पढ़ते हो और समझ कर उसको करते हो तो आपका क्वेश्चन डेफिनेटली आसान बनता है। जैसे कि मैं बनाता हूँ आपके सामने, देखो। अन्ना ने किसी बैंक में एक निश्चित राशि का निवेश किया जो साधारण ब्याज देता है। देखिए ध्यान रखना, ये साधारण ब्याज वाला सवाल है। यहाँ पर लिखा है ये चक्रवृद्धि ब्याज नहीं चलेगा, इसमें साधारण ब्याज है यहाँ पर। तो साधारण ब्याज देता है। 2 वर्ष के अंत में निवेश का मूल्य 240 था। निवेश का मूल्य यानी कि जो धन लगाया था वो 2 वर्ष बाद 240 रुपये हो गया। तो आप देखिए ध्यान से, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। 2 वर्ष में 240 रुपये हो जाता है, अमाउंट है ये। और नेक्स्ट अगले तीसरे वर्ष में 420 रुपये हो जाता है। देखिए ध्यान से। अब हम देख लेंगे 1 वर्ष के अंदर अंदर कितना ब्याज बढ़ गया। 0 से 0 घटाएंगे, 12 में से 4 घटाएंगे 8 और 3 में से 2 घटाएंगे 180 रुपये बैठता है।
देखिए 180 रुपये बैठता है, तो हमारा 3 वर्ष में बैठ जाता है 180 रुपये। अगर मैं 3 वर्ष से इसको भाग करूं तो 1 साल का ब्याज होगा हमारा 3 छंग 18 और 1 जीरो 60 रुपये बैठता है। तो 1 साल का ब्याज बैठता है हमारा 60 रुपये। ध्यान से देखो, इसमें 2 साल का ब्याज यहाँ पर जुड़ा हुआ है, 2 साल का। 2 साल का ब्याज कितना होगा? जब 1 साल का 60 रुपये है तो 2 साल का 120 रुपये ब्याज है। अगर मैं ये ब्याज इसमें से घटा दूँ तो मूलधन आ जाएगा हमारा, आरंभिक मूलधन। 240 में से 120 रुपये घटाएंगे तो 120 ही रुपये बचेंगे। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 120 रुपये, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर।